स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ओम शांति शांति शांति। ये इस मंत्र जाप के दिन हैं, क्योंकि समाज एक ऐसे ज्वालामुखी के मुंह पर खड़ा है जो अब किसी क्षण भी फट सकता है, और ये विस्फोट समाज की नींव हिला सकता है। जब ही तो श्री कृष्ण ने धृष्टद्युम्न से ये कहा था कि वो अपने और शांति के बीच में किंतु जैसे शब्द को न बैठने दे। शायद यही कारण है कि द्रौपदी कभी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करती जो युद्ध के किसी विकल्प का द्वार खोल सकता है। उसे तो अपने खुले हुए केशों के लिए दुशासन की छाती का लहू चाहिए। इसीलिए जब उसने ये सुना कि अब स्वयं श्री कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर जा रहे हैं, तो उसने अपने शब्दों को चबाए बिना वासुदेव कृष्ण से कहा, हे केशव, मैं नहीं चाहती कि आप शांति दूत बनकर हस्तिनापुर जाएं और वो दुराचारी दुर्योधन, दुष्ट दुशासन और वो विशेला सूत पुत्र कर्ण आपका अपमान करें। पिताश्री के राजपुरोहित के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है वो आपसे छिपा नहीं है। मुझसे तो कुछ भी नहीं छिपा है कृष्ण, परंतु यदि पांडवों के लिए शांति मिले तो मुझे अपना अपमान स्वीकार है। हाँ, यदि इस सौदे के लिए मुझे पांडवों के आत्मसम्मान से मूल्य चुकाना पड़े तो वो शांति मैं नहीं लूंगा। मैं तुम्हें यह वचन देता हूं। जिसे आप शांति कह रहे हैं केशव, कहीं वो आत्मसमर्पण तो नहीं? वे दुष्ट शांति नहीं, दंड के अधिकारी हैं। तनिक याद कीजिए केशव, 2 वर्ष पहले की ये द्रौपदी, हवन कुंड से उत्पन्न होने वाली ये द्रौपदी, वो सभा गुरुओं और उनके शुभ चिंतकों से भरी हुई थी, परंतु आपके अतिरिक्त गुरु मर्यादा की रक्षा करने के लिए कोई नहीं बढ़ा। क्या मैं नहीं जानता कृष्ण? मैं ये सब जानता हूं, सब जानता हूं। तुम्हारे ये खुले हुए केश मैं देख रहा हूं, उनमें भरी हुई कुरु राजसभा की धूल मैं देख रहा हूं, और उस धूल की दुर्गंध भी मुझ तक आ रही है। फिर भी कृष्ण, शांति फिर शांति है। तो केवल ये कह रहे हो केशव कि शांति की बात करते समय आप ये न भूल जाइएगा कि दुशासन के मैले हाथों ने मुझे छुआ था। दुर्योधन ने भरे सभागृह में मुझे देखकर अपनी जंघा पीटी थी, और उस सूत पुत्र कर्ण ने मुझे गुरुओं की कुलवधु द्रौपदी को गुरु राजसभा में पेश कहा था। मत रो बहना द्रौपदी, जीवन है संग्राम, धीरज धर मन शांत कर, पूर्ण होंगे सब काम। रो मत कृष्ण, रो मत। रोना तो दूसरी कुरु नारियों का भाग्य बन चुका है। हे याज्ञसेनी, यूं रोना तुम्हारी आंखों को शोभा नहीं देता। तुम्हारी इन आंखों से तो भारतवर्ष के भविष्य के सूर्य को उदय होना है याज्ञसेनी। धीरज धर मन शांत कर, पूर्ण होंगे सब काम। सत्य असत्य सर्वत्र है, अबला सबला हो, नारायण पूरक बने, पांचाली जब रो। क्या हमारी बाहों में इतना बल है आचार्य कि वो रणभूमि और हस्तिनापुर के बीच के अंतर को घटने से रोकते हैं? कोई अभिमान के रथ पर सवार है तो कोई आत्मविश्वास के रथ पर।
वो चाहे ये गंगा पुत्र भीष्म हो, चाहे द्रुपद पुत्र शिखंडी, हे आचार्य वो चाहे आप हो, चाहे धृष्टद्युम्न, वो चाहे दुर्योधन हो, चाहे भीम, वो चाहे कर्ण हो, चाहे मेरा प्रिय अर्जुन, नींद किसी को नहीं आ रही। विराट युद्ध की बात और थी आचार्य, वो युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच नहीं था। बूढ़ी छातियां कर्ण और अर्जुन के बाणों को रोक पाएंगी आचार्य? क्या हमारे बुढ़ापे का कवच भीम और दुर्योधन की गदाओं की चोट से हस्तिनापुर को बचा पाएगा? जब तक युद्ध का शंख न बजे गंगा पुत्र, तब तक ये आशा करते रहिए कि वासुदेव कृष्ण युद्ध का कोई ना कोई विकल्प अवश्य निकाल लेंगे। विष्णु जी कुमार। नहीं द्वारपाल, आज मैं आज्ञा लिए बिना नहीं जाऊंगा। प्रणाम। पधारिए कुमार, विराजिए। मैं अधिक समय नहीं लूंगा। अधिक समय तो किसी के पास होता भी नहीं कुमार, तो कोई देगा कहां से? समय का कोई धनी नहीं होता, इसलिए कहिए, और भूमिका की आवश्यकता नहीं है। मैं तो केवल यह जानना चाहता हूं कि कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध होगा या नहीं। यह मैं अभी से कैसे कहूं कुमार? अभी तो मैं शांति दूत बनकर जा रहा हूं। यही प्रश्न लेकर आपके पिताश्री भी आए थे। धृष्टद्युम्न ने भी यही प्रश्न किया। कहीं ऐसा तो नहीं कुमार कि द्रुपद परिवार शांति चाहता ही ना हो? क्या अपमान का घाव शांति के स्नेहलेप से भर सकता है वासुदेव कृष्ण? यह आप किस अपमान की बात कर रहे हैं कुमार? क्योंकि द्रौपदी का अपमान आपका अपमान नहीं है, वो तो पांडवों के भाग का है, और आप लोग अपने अपने भाग का अपमान भी पांडवों के खाते में डाले जा रहे हैं। या तो अपनी अपनी रणभूमि ढूंढिए कुमार, या फिर प्रतीक्षा कीजिए। प्रतीक्षा ही कर रहा हूं, प्रतीक्षा ही तो कर रहा हूं देवकी नंदन। वो मुझे दिन रात याद आते हैं। कौन राह किसकी तके, भला बताए कौन, करे प्रतीक्षा समय की, रखे धैर्य और मौन। मेरी प्रतिज्ञा मुझे दुर्योधन की ओर खींच रही है और मेरा अंतःकरण मुझसे कह रहा है कि गंगा पुत्र भीष्म तुम कहां खड़े हो? नहीं तातश्री, ये आशीर्वाद आप उस हस्तिनापुर के लिए रखिए जो हमारे अस्त हो जाने के पश्चात सूर्योदय देखने के लिए जीवित रहने वाला है। ऐसा कौन सा समाचार ले आए हो पुत्र विदुर? यह सूचना मिली है तातश्री कि वासुदेव कृष्ण शांति की आशा अब भी नहीं छोड़े हुए हैं, और वो स्वयं शांति दूत बनकर आ रहे हैं। ये तो संभव ही नहीं कि श्री कृष्ण कुछ चाहें और वो ना हो। ये है विदुर कि आप लोग देखिए, पांडव तो शांति का द्वार खुला रखना चाहते हैं। वो हम वृद्ध लोगों से युद्ध की आज्ञा लेने आ रहे हैं पुत्र विदुर, आज्ञा। क्योंकि तुम देख लेना, दुर्योधन उठेगा और उन पर सारे शांति के मार्ग बंद कर देगा। महाराज को समझाइए तातश्री, महाराज को समझाइए। तुम्हारा महाराज समझने और समझाने की सीमाएं कब का पार कर चुका है वत्स। वो ये सीमाएं कब का पार कर चुका है। उसकी महत्वाकांक्षा उसे हस्तिनापुर के हितों से उड़ाकर बहुत दूर ले जा चुकी है विदुर, बहुत दूर। फिर भी आप उनसे कह के तो देखिए तातश्री, मेरी तो वो सुनते ही नहीं। उनसे कहिए तातश्री कि हस्तिनापुर की सुरक्षा के लिए वो उत्तरदायी है। इतिहास दुर्योधन पर आरोप नहीं लगाएगा, वो तो उन्हीं को दोषी ठहराएगा। इसलिए वो हस्तिनापुर के साथ यदि न्याय नहीं कर सकते तो न करे, किंतु उस पर दया तो करे। उनसे कहिए कि वासुदेव जो शांति प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं वे इसे स्वीकार करें कि इसके अतिरिक्त हस्तिनापुर की सुरक्षा के सारे मार्ग स्वयं वही बंद कर चुके हैं। आप हस्तिनापुर की सुरक्षा के लिए वचनबद्ध हैं तातश्री। वासुदेव श्री कृष्ण का शांति दूत बनकर आना कोई साधारण घटना नहीं है पुत्र। वे कामपिल्ली के राजपुरोहित नहीं हैं,
वे वासुदेव हैं, वे सनातन धर्म हैं, इसलिए उनके सामने अपनी महत्वाकांक्षा को मुंह न खोलने देना पुत्र। वे तुला हैं, उस तुला पर यदि तुम खरे न उतरे तो तुम्हारे पास न कोई वर्तमान है न ही भविष्य। और यह बात भी याद रखना कि वो दुर्योधन के पिताश्री के पास या पांडवों के ज्येष्ठ पिताश्री के पास नहीं आ रहे हैं शांतिदूत बनकर, वे हस्तिनापुर के नरेश के पास आ रहे हैं। वे राजा कुरु और महाराज भरत के उत्तराधिकारी के पास आ रहे हैं। उनका शांति प्रस्ताव सुनने के पश्चात तुम जो कुछ कहोगे उसी पर हस्तिनापुर का भविष्य निर्भर है पुत्र। दुर्योधन को बहुत चाह चुके हैं, अब तनिक हस्तिनापुर को चाह कर देखो। किंतु है दुर्योधन, ध्यान रहे, वासुदेव श्री कृष्ण संपूर्ण सत्य हैं, उन्हें अपने अभिमान के कांटे से मत छूना। सत्य का अपमान संभव नहीं, परंतु सत्य के अपमान का परिणाम शुभ नहीं होता। 16 स्वर्ण रथ जिसमें बाहली का अश्व जुते होंगे, 8 कामोन्मद गज, 100 कुंवारी दासियां और उतने ही दास, 18,000 मृदुल ऊन के कंबल, अनगिनत मृगछाले और एक ऐसा रथ उनकी भेंट करूंगा जो रात में भी दिन ही की भांति दमके। महाराज वासुदेव को जो कुछ भी भेंट करना चाहते हैं वो वास्तव में भेंट नहीं, उत्कोच है। परंतु हे महाराज, कोई उत्कोच वासुदेव को अर्जुन से अलग नहीं कर सकता। अर्जुन उनका मित्र नहीं, उनका आता जाता श्वास है। उनके आने का तात्पर्य ही यह है कि वे शांति चाहते हैं और उनके अतिरिक्त वहां शांति चाहने वाला और कोई नहीं है। उनका आना पांडवों से कहीं अधिक आपके हित में है। इसीलिए महाराज वे जो भी कुछ कहें उसे मान लेने का प्रयत्न कीजिए। और आप चाहे उसे कितना भी प्रसन्न करने का प्रयत्न करें तातश्री, परंतु जिस युद्ध की ठहर चुकी है वो युद्ध तो होगा। तुम उनका स्वागत करो या ना करो पुत्र, वासुदेव तो वही करेंगे जो करने का निर्णय वे ले चुके हैं। ये न सोचो पुत्र, यदि तुमने उन्हें भेंट नहीं दी या उनकी पूजा नहीं की तो उनका अपमान हो जाएगा। उनका अपमान तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वे मान और अपमान से परे हैं पुत्र। और ये भी न सोचो कि अर्जुन उनका मित्र है इसलिए वे उनका पक्ष लेंगे। वे धर्म के अतिरिक्त किसी के पक्ष में हो ही नहीं सकते पुत्र। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं पितामह कि मैं पांडवों के जीवन काल में सम्राट हो ही नहीं सकता? यदि ऐसा है तो मैं वासुदेव को बंदी बना लूंगा। ओ पुत्र, ऐसा न कहो। ये भूल भी जाओ कि वे कौन हैं, तो ये अवश्य याद रखना कि वे शांति दूत बनकर आ रहे हैं। तुम उन्हें बंदी बनाने की सोच भी कैसे सके? तुम्हारी क्रूर सोच सर्वनाश को आमंत्रित कर रही है वत्स। अपनी सोच की दिशा बदलो। हे महाराज, आपके इस पथभ्रष्ट पुत्र की बातें अब और नहीं सुन सकता, परंतु जाते जाते आपसे यह अवश्य कह देना चाहता हूं कि यदि आपकी सभा में वासुदेव का अपमान करने का प्रयत्न किया गया तो अपने इस पुत्र पर रोने के लिए आपको आंसुओं की भी कमी पड़ जाएगी। मैं इस समय पितामह भीष्म के पास नहीं आया हूं, मैं आया हूं परशुराम शिष्य भीष्म के पास। मैं आपका गुरु भाई हूं गंगापुत्र। निसंदेह हो, किंतु ये समस्या क्या है? तुम कर्म से क्षत्रिय भी हो। मैं गुरु श्रेष्ठ परशुराम का शिष्य हूं, धनुर्विद्या में निपुण हूं और आप ही की भांति एक महान योद्धा भी हूं। आप ये ना समझिए कि यह मेरा अहंकार बोल रहा है। मैंने अपनी विजय यात्रा में भारतवर्ष के समस्त राजाओं और वीरों को पराजित किया है, परंतु जब जब अर्जुन से मेरा सामना हुआ है तब तब मेरे भाग्य में पराजय आई है। मुझे उत्तर दीजिए, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि तुम क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं कर रहे हो। तुम्हें धर्म का साथ देना चाहिए जबकि तुम अधर्म के शिविर में बैठे हुए हो। दुर्योधन अधर्म का प्रतीक है कर्ण, अधर्म का प्रतीक। उसकी विषैली छाया से निकलकर भाग जाओ, अन्यथा जीवन भर पराजय का मुंह देखते रह जाओगे। क्या तुमने ये नहीं देखा कि भरद्वाज पुत्र द्रोण और ये गंगा पुत्र भीष्म भी उस विराट युद्ध में अकेले अर्जुन से हार गए थे, क्योंकि हम सब अधर्म का साथ दे रहे थे, अधर्म का। तो क्या आप दुर्योधन को छोड़ सकते हैं? यही तो मेरी व्यवस्था है कि मैं सब कुछ जानते हुए भी दुर्योधन को नहीं छोड़ सकता। मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया गंगापुत्र। आप ही की भांति मैं भी दुर्योधन को नहीं त्याग सकता। वो मुझे हर विजय से अधिक प्रिय है। प्रणाम। हस्तिनापुर में आपका स्वागत है वासुदेव। वासुदेव कृष्ण, मेरी ओर से स्नेह की ये भेंट स्वीकार करें। हे महाराज,
आपने यह भेंट देकर मेरा मान बढ़ाया, परंतु इसके बदले में आपको देने के लिए मेरे पास शांति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। पहले तनिक विश्राम कर लो वासुदेव, ताकि यात्रा की थकन मिट जाए। जो आज्ञा पितामह। पुत्र दुशासन, जी। वासुदेव को अपने भवन में ले जाओ। जो आज्ञा। नहीं पिताश्री, पहले मैं इन्हें अपने भवन में ले जाऊंगा और भोजन के पश्चात फिर दुशासन इन्हें भले ही अपने भवन में ले जाए। नहीं युवराज, भोजन केवल दो स्थानों पर किया जाता है, या तो अपने आतिथेय के निवास स्थान पर या फिर अपने मित्र के निवास स्थान पर। और ना आप मेरे आतिथेय हैं और न ही मित्र, इसलिए मैं महात्मा विदुर जी के घर जाऊंगा। वहां कुंती बुआ भी हैं। आज्ञा महाराज। आइए विदुर जी। आइए वासुदेव। बुआ, मैं पांडवों के पक्ष में इसलिए नहीं हूं कि वे मेरी कुंती बुआ के पुत्र हैं। मैं उनके पक्ष में केवल इसलिए हूं कि आज धर्म उन्हीं के पक्ष में है। मेरी निष्ठा धर्म के प्रति है। मैं धर्म की रक्षा कर रहा हूं। धैर्य से काम लो, धैर्य से। हमें तो केवल ये देखना है कि पांडवों ने इस मायावी कृष्ण को क्या प्रस्ताव देकर भेजा है। वे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते मामाश्री। आइए आइए वासुदेव। प्रणाम मधुसूदन, आइए विराजिए। मुझे सदैव इस बात का दुख रहेगा वासुदेव कि आपने भोजन के लिए मेरे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। और फिर मैं तो एक शांति दूत हूं, तो जब तक संधि न हो जाए आपकी कृपाएं कैसे स्वीकार कर सकता हूं। इसलिए हे ज्येष्ठ गांधारी पुत्र, आइए पहले हम एक मत तो हो लें। केशव, आपकी ये अभिवृत्ति तो मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रही। वाद विवाद की सफलता या असफलता का अतिथि या आतिथ्य की मर्यादा से भला क्या संबंध है? क्योंकि आपसे तो हमारी कोई लड़ाई है नहीं, इसलिए यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही वासुदेव कि आप जैसे मर्यादित पुरुष अपने आतिथ्य का अपमान कैसे कर सकते हैं। हे अंगराज, मैं किसी भी स्थिति में धर्म को त्याग नहीं सकता। कोई किसी के साथ तब भोजन करता है जब आपस में स्नेह हो या फिर वो भूखा हो। और मैं भ्राता दुर्योधन का प्रिय भी नहीं हूं और भूखा भी नहीं हूं। ये आप कैसे कह सकते हैं कि आप मुझे प्रिय नहीं हैं? क्योंकि यदि मैं आपको प्रिय रहा होता भ्राता दुर्योधन, तो द्वारिका में आप पार्थ से झगड़ पड़े होते कि आपको मेरी नारायणी सेना नहीं, यह निहत्था वासुदेव कृष्ण चाहिए। परंतु हे मधुसूदन, इससे तो कुछ सिद्ध नहीं होता। कुंती पुत्र अर्जुन तो आपसे आपको मांग ही चुके थे, तो आप तो उनके पहले ही हो चुके थे। जब मैं पहले ही कुंती पुत्र अर्जुन का हो चुका हूं गंधार नरेश, तो युवराज दुर्योधन की कृपाएं कैसे स्वीकार कर सकता हूं। तो पांडवों का मित्र नहीं है गंधार नरेश, वो मेरा मित्र कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म पांडवों के शिविर में है और जहां धर्म है वहीं मैं हूं। और मैं यहां केवल पांडवों का दूत बनकर नहीं आया हूं, मैं धर्म दूत भी हूं। यदि मैं आपका भोजन करता भ्राता दुर्योधन, तो वो धर्म की मर्यादा का उल्लंघन हो जाता। क्रोध में ना हो ज्येष्ठ गांधारी नंदन। क्रोध का कवच नम्रता के वाणों को रोक नहीं सकता। और आज मैं तुमसे यही बात करने आया हूं कि तुमसे मेरी कोई लड़ाई नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनो। शांति का मार्ग प्रगति का मार्ग है, उन्नति का मार्ग है, और युद्ध का मार्ग सीधा शमशान की ओर जाता है। भोजन का समय है वासुदेव। मैं आपसे फिर से यही निवेदन करूंगा कि यदि आप मेरे साथ भोजन करें, मैं उसे आशीर्वाद समझूंगा। तुम यदि सचमुच मुझे भोजन करवाना ही चाहते ना युवराज दुर्योधन, तो अब तक मेरा शांति प्रस्ताव मान चुके होते। भोजन तो मैं विदुर जी के घर ही करूंगा। मामा श्री, मैं आपको वचन देता हूँ, यदि कल राज्यसभा में इसने कोई भी अटपटी बात कही, मैं इसे उसी समय बंदी बना लूंगा। जब बुद्धि विपरीत हो, सचमुच काल विनाश, लगता है कुरुवंश का नाश नाश बस नाश।